with the same stuff. So, hello everyone, my name is Justice, and today we are going to talk about 10 ways to ask and answer about wellness. लास्ट के सेशन में हमने बात कर ली थी, 3 क्वेश्चंस तक हम बात कर चुके थे और हमने कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया था प्रोनाउंसिएशन के बेस पर। तो आज हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे कि क्या चीजें हमने पढ़ ली थी इन शॉर्ट, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे जो हम आज सीखने वाले हैं आफ्टर थर्ड क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा था कि 10 तरीके जिसमें हम किसी इंसान के का हालचाल पूछ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, या फिर एक तरह से हम जब किसी को ग्रीट करते हैं, जब हम कुछ बात की शुरुआत करते हैं, कोई कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, तो हम वहां पर क्या पूछना चाहिए। तो वो चीज हमने इसमें देखने की कोशिश की है। तो सबसे पहला तरीका हमने देखा था, जो पॉपुलर वे है, जिसका हमने आंसर देखा था कल, हाउ आर यू का, कि हाउ आर यू पूछते हैं एंड देन हाउ आर यू पूछने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका हमने प्रोनाउंसिएशन भी देखा था, इन सारे के आंसर देख लिए थे। तो ये आपने कल के सेशन में इतना देखा था, इसके आंसर्स कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। एंड देन उसके बाद हमने आगे देख लिया था सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज योर लाइफ। इस तरह से भी हम किसी की वेलबींग पूछ सकते हैं। इसके भी हमने आंसर्स देख लिए थे, इस तरह के आंसर हमारे सामने हैं। और राइट हैंड पर आपके जो आंसर्स लिखे हैं वो पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हैं इस क्वेश्चन के, और जो सॉरी लेफ्ट हैंड पर जो आंसर है वो पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हैं, और जो राइट हैंड पर लिखे हैं वो आपके फर्स्ट पर्सन यानी जो क्वेश्चनर है, जब सामने वाला आंसर देगा और पूछेगा हाउ अबाउट योर्स, तो वो आंसर फर्स्ट पर्सन ही देगा। तो यहाँ पर ऑल्सो का यूज जाना था, हमने सेम हियर का यूज जाना था, मी टू का यूज जाना था, और सेम एज योर्स का यूज जाना था, और जस्ट ओके ये सब हमने पढ़ा था। अगर आप किसी भी आंसर में कंफ्यूज हैं तो हमने ये जाना था कि सामने वाले ने बोला माई लाइफ इज फैंटाबुलस थैंक्स, व्हाट अबाउट योर्स, और आपने उस वर्ड्स को कैच नहीं कर पाए, तो आप वहाँ ऑल्सो नहीं लगा सकते क्योंकि आपको वो वर्ड नहीं पता है। ऑल्सो के साथ हमेशा वही वर्ड आता है जो सामने वाले ने बोला है। तो उस केस में हमने बताया था आपको कि वहां पर आप सेम हियर या मी टू या सेम एज योर्स का यूज कर सकते हैं, या कुछ अलग बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं जस्ट ओके, या माई लाइफ इज बेटर, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं। तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया था कल। हमने थर्ड क्वेश्चन भी देख लिया था, थोड़ा देखा था, अब इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको हमने प्रोनाउंस करके देखा था कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो प्रोनाउंसिएशन हमने जाना था कि हम बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं ताकि हम साउंड गुड करें। हम इंग्लिश बोले ही, लेकिन बोलने के साथ साथ हमारा जो बोलने का तरीका है वो एक भीड़ से अलग दिखाई दे। जैसे कि हमने कहा था आपसे कि हमारे साथ जनरली एमटीआई इशू होता है, मदर टंग इशू, कि हमारे प्रोनाउंसिएशन में जो एक्चुअल चीज होती है वो हमारी लैंग्वेज से आ रही होती है, जैसे हम सब हिंदी भाषी हैं, तो उसका प्रभाव रहता है हमारे टंग पर। तो जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं तो वहां पर आप स्ट्रगल करते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे आय को आई बोलना, माय को माई बोलना, हाउ को हाउ हाउ बोलना, व्हाट को भाट बोलना, इज को इज बोलना, ऐसे मतलब खींच कर बोलना। तो ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं। हैव को हैव बोलना। तो ये बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, उनमें हम लोग स्ट्रगल करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम अ, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो अलग होती है, जो हमारा टारगेटेड लैंग्वेज है। टारगेटेड लैंग्वेज अभी हमारा इंग्लिश है और नेटिव लैंग्वेज हमारा हिंदी है, या आप में से काफी लोग जुड़े हैं जिनकी मराठी है, राइट। तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा था प्रोनाउंसिएशन पर हमें प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप में आपको रेगुलर रीड एंड रिकॉर्ड एक्सरसाइजेस भेजे जाते हैं, उस पर आप डेली अपना रिकॉर्डिंग भेजते हैं और मैं उस पर आपको रिव्यू भी देता हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने से हमें हम बेटर वे में अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर पाते हैं। हमने ये भी जाना था कि कैसे फ्लुएंट होना एक अलग बात होती है, और प्रोनाउंसिएशन सही करके बोलना वो एक अलग बात होती है। हालांकि इस कोर्स में हम प्रोनाउंसिएशन पर बात करने वाले हैं जितना हो सकता है, बट ये कोर्स हमारा बेसिकली डिजाइन है फ्लुएंसी के लिए। तो हाँ, एट द एंड आपको फ्लुएंसी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपके ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं उसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाएगा। तो आप इस तरह से लेके चलिए कि प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों ही चाहिए आपको। केवल फ्लुएंसी नहीं चाहिए, केवल ये नहीं चाहिए कि आप अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, बल्कि आपको ये भी चाहिए कि आप अंग्रेजी अच्छी और साउंड गुड कर रहे हैं और यूनिक बोल पा रहे हैं लोगों से, तो उनसे थोड़ा भी भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वॉट इज गोइंग ऑन को बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन, हमने बताया था कि व्हाट्स को व्हाट इज नहीं बोलते, व्हाट्स नहीं बोलते, वॉस, इन शॉर्ट वॉस। और गोइंग को गो इन बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और ऑन को ऑन बोलेंगे। तो व्हाट्स गोइंग ऑन ये हमारा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं, तो इसमें हमने पॉसिबल रिस्पॉन्सेज देखे थे।
हमने ये भी देखा था कि ये पॉसिबल रिस्पॉन्सेस होने के बाद जब वो हमारे बारे में पूछेगा पर्सन, तो हम उसे क्या आंसर दे सकते हैं, या सॉरी यहाँ पे पूछेगा नहीं, यहाँ पे तो आंसर ही देगा, क्योंकि ये इसका अर्थ होता है क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है। तो आप आंसर कर सकते हैं क्लास इज गोइंग ऑन, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट कुकिंग माई मील, नथिंग जस्ट पासिंग माई टाइम, या फिर हैंगिंग विद माई फ्रेंड्स, हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, पार्टी इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन, नथिंग, नॉट मच मैन। तो ये सारे आंसर किए जा सकते हैं। नीचे जो आंसर दिए गए हैं, नीचे ये शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, तो इन आंसर्स को आप तब बोलते हैं जब आप जल्दबाजी में होते हैं तब। बाकी जो ऊपर वाले आंसर हैं, अगर आप फुर्सत में हैं तो आराम से इत्मीनान से आंसर दीजिए। आप बताइए कि उनको कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, अभी आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई आपसे पूछता है व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आप बोल सकते हैं नथिंग, जस्ट इंग्लिश स्पोकन क्लास इज गोइंग ऑन, या फिर बोल सकते हैं यस एन इम्पॉर्टेंट क्लास इज गोइंग ऑन। तो ये सारे आप यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को। और बाकी जो फर्स्ट स्पीकर होगा जिसने क्वेश्चन किया है, वो जब ये सुनेगा तो बोलेगा ठीक है, ऑल राइट, या फिर बोलेगा ओ आई सी, या फिर आई सी, सिंपल बोल के वो पास कर जाएगा। अब हम आते हैं, एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं व्हाट्स अप। व्हाट्स अप। तो अंशिका जी ने आपने एग्जाम्पल अच्छा लिखा है, पेपर इज गोइंग ऑन, ये भी बोल सकते हैं, एग्जाम इज गोइंग ऑन, वेरी गुड। तो अब हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन था पीछे वाला, इसी के बेस पर हम आगे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब था कि क्या चल रहा है, और व्हाट्स अप का भी मतलब हो रहा है कि क्या है, बदलतो खाली काही ना क्या चल रहा विषय है। वा 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 काइंडली टर्न ऑफ योर माइक, दत्तात्रेय मोरेजी, म्यूट। यस। तो हमने बात की कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब था क्या चल रहा है, वैसे ही व्हाट्सअप का मतलब एक रूप में अगर हिंदी देखेंगे इसका मतलब होता है कि हाँ क्या चल रहा है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट्सअप एक ऐसा सेंटेंस है, या फ्रेज भी कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसका यूज एक्चुअली में ग्रीटिंग के रूप में होता है। हमने स्टार्टिंग में जब सेशन लिए थे तो उसमें बेसिक कन्वर्सेशन में बात की थी इस वर्ड की भी, इन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की। तो आप इसको एज अ ग्रीटिंग भी बोल सकते हैं, व्हाट्सअप। किसी को बोल सकते हैं हे व्हाट्सअप, इनफॉर्मल में ये आपका चल जाएगा किसी फ्रेंड से बोलना तो, राइट। स्लाइटली इनफॉर्मल ही होता है ये। तो फॉर्मल प्लेस पर हम जनरली इसका यूज नहीं करते, वहां पर हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन बोलेंगे। तो ये इनफॉर्मल है। तो यहाँ पर पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हमारे होते हैं नॉट मच, नथिंग न्यू, नॉट मच, जस्ट हैंगिंग आउट नाउ एंड वॉचिंग टीवी। कुछ खास नहीं, बस समय बिता रहा हूँ, खाली समय टीवी देखकर। नॉट मच, जस्ट प्लेइंग बास्केटबॉल। कुछ ज्यादा नहीं, खास नहीं, बस मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। नॉट मच, कुछ खास नहीं, अपने बारे में बताओ। तो जब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपने बारे में बताओ, तो सामने वाला आंसर करेगा सेम हियर, या फिर आई एम जस्ट वॉकिंग, या जो भी काम कर रहा हूँ। तो इसमें ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है आंसर के साथ। तो आप कुछ रिस्पॉन्सेस लिख सकते हैं। व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए था नॉट मच, जस्ट हैंगिंग आउट एंड वॉचिंग टीवी। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, नॉट मच, आई एम जस्ट टेकिंग क्लास, नॉट मच, आई एम जस्ट लाइन ऑन द बेड। आप लोग कुछ रिस्पॉन्सेस लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसके क्या रिस्पॉन्सेस और भी हो सकते हैं। तो ये नॉट मच भी कर सकते हैं केवल, या चाहें तो नथिंग न्यू भी कर सकते हैं। बाकी आप बताना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं कि नॉट मच, माई क्लास इज गोइंग ऑन, या फिर नॉट मच, क्लास इज, सॉरी आई एम अटेंडिंग द क्लास, ये भी बोल सकते हैं। तो अगर आप कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं इसके ऊपर तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर हम बात करें इसके फर्स्ट पर्सन के आंसर की, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो है वो आंसर करेंगे सेम हियर। अगर वो सेम कर रहे हैं तो, जैसे मान लीजिए नॉट मच बोला सामने वाले ने, तो उसका मतलब था कुछ खास नहीं, ठीक है, चल रहा है नॉर्मल सब कुछ, अभी खाली टाइम पड़ा हुआ है या फिर कुछ नॉर्मल काम चल रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ भाई यहाँ पे भी ठीक वही चल रहा है जैसा आपका हाल चाल है, तो वहाँ पे आप बोल देंगे सेम हियर। और अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपको अपना बताना है, तो आप वहाँ बोल देंगे आई एम जस्ट वॉकिंग, या बोल सकते हैं नॉट मच, आपकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है तो। हाँ, कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखे हैं। समर काम्बरी जी ने लिखा है नॉट मच, जस्ट चिलिंग ऑन माई फोन, यस दैट्स ग्रेट। अतुल जी ने लिखा है नॉट मच, आई एम एंजॉइंग माई क्लास, वेरी गुड। हर्षवर्धन जी ने लिखा है नॉट मच, आई एम रीडिंग अ बुक, वेरी गुड। नथिंग स्पेशल, वाओ, वंडरफुल। मयंक शर्मा ने लिखा है नॉट मच, जस्ट वॉचिंग क्लास। ठीक है, एक वॉचिंग क्लास और अटेंडिंग क्लास में
अगर आपको प्रेफरेंस देना होगा तो अटेंडिंग क्लास करेंगे। वॉचिंग का मतलब होता है कोई चीज टकटकी लगा के देखना, जैसे आप मूवी देखते हैं। आगे आशिका सुदान ने लिखा है नॉट मच, आई एम जस्ट राइटिंग माई डायरी, वेरी गुड। अनामिका जी ने लिखा है नॉट मच, आई एम प्रिपेयरिंग माई टॉपिक। अंशिका जी ने लिखा है जस्ट एंजॉइंग द डे। नंदिनी जी ने लिखा है नॉट मच, आई एम रीडिंग बुक। ठीक है, ये सारे आपने एग्जाम्पल अच्छे लिखे हैं। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का जो आंसर है वो हो जाएगा सेम हियर, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आई एम जस्ट वॉकिंग हो गया, आई एम जस्ट प्लेइंग, आई एम जस्ट अटेंडिंग द लेक्चर, जो भी चीजें हैं, जो जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ नॉट मच, मेकिंग ड्राइंग्स, नथिंग स्पेशल, जस्ट एज यूजुअल, यस दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ आंसरिंग। ये हमने कल बात करी थी जस्ट एज यूजुअल पे। तो इस तरह से भी आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो व्हाट्सअप एक ग्रीटिंग के रूप में आ सकता है, या फिर हालचाल पूछने के रूप में आ सकता है, या किसी कन्वर्सेशन को शुरू करने के रूप में आ सकता है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। जनरली इनफॉर्मल होता है व्हाट्सएप। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ हैव यू बीन। इसका एक्चुअली मीनिंग होता है वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था। जैसे हमने कहा हाउ आर यू, तो हाउ आर यू का मीनिंग जो होता है आप कैसे हैं, वैसे ही इसका मीनिंग होता है हाउ हैव यू बीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब ये सेंटेंसेस या फिर जब कन्वर्सेशन पढ़ने वाले हैं तो हम कोशिश नहीं करेंगे कि इसकी हिंदी निकालें, क्योंकि अगर आप हिंदी निकालने बैठेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप इंग्लिश में इतना अटकेंगे कि शायद आप बोलने से पहले ही घबराने लगेंगे कि भाई इसका मतलब तो कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जैसे आप एक बार ट्राई कीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आई एम सॉरी का, उसे आप बोलते हैं मुझे माफ कर दो, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है आई माने मैं, एम माने हूँ, सॉरी माने दुखी, मैं दुखी हूँ। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो एक्चुअली में सेंस के आधार पर, हर एक लैंग्वेज अपने अपने सेंस के आधार पर चलती है। तो हम ट्रांसलेशन में नहीं फंसेंगे। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम ट्रांसलेशन में फंस जाते हैं। सबसे बेस्ट वे ऑफ बीइंग फ्लुएंट स्पीकर ये होता है कि आप अंग्रेजी में ही या फिर उसी भाषा में चीजों को सोचें सोचें और बोलें। तो कॉन्सेप्ट हम उसी भाषा में सीखते हैं जो हम भाषा सीख रहे हैं। और तो इसी तरह का एग्जाम्पल हमारे सामने ये है कि हाउ हैव यू बीन, अगर आप इसका मीनिंग निकालते हैं तो वह कि आप कैसे हो चुके हैं, कैसे हो चुके हैं। बट ये मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि हाँ आप कैसे हैं, या फिर बहुत लंबे समय से आपने किसी को नहीं देखा तो वहां पर भी आप जनरली इस क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं। इट्स बीन लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन, उसके साथ भी बोल सकते हैं या डायरेक्टली बोल सकते हैं हाउ हैव यू बीन। तो हाउ हैव यू बीन का मतलब होता है कि आप कैसे हैं, या सब कुछ कैसा है आपके जीवन में, या कैसा रहा है। और इस क्वेश्चन का यूज ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, बट जनरली इस क्वेश्चन का यूज होता है जब आप किसी व्यक्ति से लंबे समय के बाद बात कर रहे हैं। तो इसका पॉसिबल रिस्पॉन्सेज देख लेते हैं। इसके पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं आई हैव बीन गुड एंड यू। देखिए मैंने यहाँ पे आई बीन लिखा है, आई बीन, इसको आप चाहें तो आई हैव बीन गुड एंड यू भी बोल सकते हैं। बट मैं फिर से कहूंगा अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है जहां पर ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स साथ में आते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपकी इंग्लिश एक यूनिक वे में साउंड करती है। तो इसलिए हम यहाँ पर आप चाहें तो आई हैव बीन गुड एंड यू भी बोल सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अमेरिकन इंग्लिश के साथ चलिए, जिसको को लेकर के हम सेंट्रिक रूप से बात करते हैं। तो यहाँ पर आई बीन गुड एंड यू, ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर आई बीन ऑल राइट, हाउ अबाउट यू। यहाँ पर आप चाहें तो व्हाट अबाउट यू भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल के लिए लिख दिया है, बाकी आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या क्या और पॉसिबल आंसर हो सकते हैं गुड की जगह। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्ड्स बताए थे जब हम लोग बेसिक कन्वर्सेशन कर रहे थे, गुड की जगह आप फैंटास्टिक, फाइन, फैबुलस, ऑसम, कुछ वर्ड्स ऐड कीजिए और बताइए और क्या आंसर आप इसका दे सकते हैं। थर्ड रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे लिखा है प्रेटी गुड एंड यू। आप चाहें तो इसको आई बीन प्रेटी गुड एंड यू भी बोल सकते हैं, या चाहें तो आई बीन प्रेटी गुड एंड व्हाट अबाउट यू भी बोल सकते हैं। और अगर आप चाहें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फॉर्मल वे तो होता है कि कोई अगर आपसे आपका हाल चाल पूछता है तो पहले आप उसको बताइए और उसका शुक्रिया कीजिए, और उसके बाद उससे कहिए कि आप कैसे हैं। जैसे मैं इसमें शुक्रिया करना चाहूँ तो आई बीन गुड थैंक्स फॉर आस्किंग व्हाट अबाउट यू, या फिर आई एम गुड थैंक्स हाउ अबाउट यू। ऐसे भी हम आंसर कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ आपने क्या रिस्पॉन्सेज दिए हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोगों ने कहा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया सर अमेरिकन में, मयंक जी का क्वेश्चन है सर अमेरिकन में क्या बोलेंगे सर, रिपीट करना। अमेरिकन इंग्लिश में हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे आई हैव का आई हैव हो गया, आई एम का आई एम हो गया, गोइंग का गोना हो गया, गोइंग टू का होता है गोना, वॉन्ट टू का होता है वाना।
ये सब हम सीखने वाले हैं। तो देवन भट्ट जी ने इसका रिस्पॉन्स दिया है, मी ऑलवेज अ हैप्पी पर्सन। या यहाँ पे आप ज्यादा बेटर होगा, आप यहाँ पे बोलेंगे आई हैव बीन ऑलवेज अ हैप्पी पर्सन। इस वे में आप आंसर देना चाहें। आई हैव बीन एक्सलेंट एंड यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है मयूर जी ने। और समर्थ कांबरी जी ने लिखा है आई बीन वेल एंड व्हाट अबाउट यू, बहुत अच्छा है। अतुल जी ने लिखा है आई एम एज यूजुअल एंड यू, बहुत प्यारा। अनुशिका जी ने लिखा है आई बीन ग्रेट, हाउ अबाउट यू, बहुत बढ़िया। सुहानी जी ने लिखा है आई बीन फैंटास्टिक एंड यू, ये भी अच्छा है। एंड निहारिका जी ने लिखा है आई बीन कूल, थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, बहुत बढ़िया। अनामिका जी ने लिखा है आई बीन ट्राइंग टू कंसल्ट यू। यस, ये कमेंट में आंसर हो सकता है, बहुत ही यूनिक आंसर दिया है आपने अनामिका जी। ऑल राइट। और आई बीन गुड एंड हाउ अबाउट यू, यस दैट्स फैंटास्टिक। आई बीन स्टडिंग एंड यू। सुनिए बात यहाँ पर, आप यहाँ पे हाउ हैव यू बीन में बेसिकली अपने वेल बीइंग के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप ज्यादातर वो वर्ड्स ऐड कीजिएगा जिसमें आप एक तरह से बिहेवियरल आंसर दिखाते हैं, जो आंसर बिहेव में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे हैं, आप किसी के साथ होकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, I've been good with you, I've been happy with you, या फिर I've been happy to find a good job, I've been happy to find a good job। कोई आपकी जॉब लगी है तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपने जॉब के साथ खुश हूँ। तो वहां पर आप कुछ अलग ऐड करना चाहें, जैसे एक बच्ची ने यहाँ पे किया था ऐड, उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो कंसल्टिंग वाला ऊपर निकल गया है जो हमने अभी पढ़ा था। ये आई बिन ट्राइंग टू कंसल्ट यू, इसका कंसल्ट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम उसका इलाज करने वाले हैं, बात बात करने की, मतलब यहाँ पे आप एक बिहेवियर वाला आंसर दे रहे हैं कि मैं लास्ट टाइम से आपसे कोशिश कर रहा था बात करने की, ये लंबे टाइम से बोला है आपने, तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं। ये वेलबींग के रूप में आ जाएगा, मतलब आप कोई किसी पर डिपेंड है, केयरनेस, तो वो चीज कि आप मिस कर रहे थे उनको, एंड अच्छा लगा आपको बात करके उनसे। तो आई बीन ऑसम, हाउ अबाउट यू, आई बीन, आई हैव, हैप्पी नहीं होगा, आई बीन हैप्पी होगा मयंक जी, विद माई फ्रेंड्स एंड यू। आई बीन वेल एंड यू, आई बीन ग्रेट एंड व्हाट अबाउट यू, बहुत अच्छा। ये सारे आंसर आप कर रहे हैं, स्वाति जी ने ये किया है, और अशिका सुदान जी ने आई बीन वेल एंड यू किया है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या आंसर देगा, तो वो ऑफ कोर्स जो भी आंसर सामने वाले ने दिया है उसको कॉपी करना है, तो वहां पे एज वेल या ऑल्सो या फिर मैंने टू भी बताया था, तो आप कह सकते हैं आई बीन ऑल्सो गुड, या फिर आई बीन गुड एज वेल, या आई बीन गुड टू। याद रखेंगे जब आप ये गुड वर्ड्स, इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, आप म्यूट पे रहिएगा, हम बात सॉरी बात सर करने आई एम वाले, लेट। हम बाद में प्रैक्टिस सेशन में बात करेंगे सॉरी आपसे सर अक्सर। आई एम लेट ड्यू टू सम। यस यस प्लीज। ओके तो सर। अब हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर क्वेश्चन में क्या आंसर देगा। तो हमने इसमें बात की थी कल कि जब भी आप आंसर देंगे एक एज अ फर्स्ट पर्सन, यानी कि आपने क्वेश्चन किया, सामने वाले ने आंसर दे दिया, उसने पूछा एंड व्हाट अबाउट यू, तो आप इस पे ध्यान देंगे कि आपने सामने वाले को सुना है। और वहां पर अगर उसने गुड बोला है तो आप ऐसा कीजिए, अगर आप भी अच्छे हैं तो आप बोलेंगे आई बीन ऑल्सो गुड, या फिर आई बीन गुड एज वेल। आप याद रखेंगे, अगर आप एज वेल, ऑल्सो या फिर टू का यूज कर रहे हैं, T O O 2 का, तो वहां पर आपको सेम वर्ड रिपीट करना होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे सामने वाले ने बोला आई बीन गुड एंड यू, तो आप ये नहीं बोल सकते आई बीन फाइन एज वेल। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो उसका मतलब होता है कि वही चीज जो उनकी लाइफ में वही आपके लाइफ में। तो इसको आप कैच कीजिएगा। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप सामने वाले को सुन रहे हैं, ये भी दिखाता है कि जब आप उसको कॉपी करके बोल रहे होते हैं। एक जैसे टेली मार्केटिंग में सिखाया जाता है पैराफ्रेजिंग करना, मतलब सामने वाले के कुछ वर्ड्स को एज इट इज बोलना। तो ये एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग करता है। तो एक तो वो ग्रामर हमारा सेटिस्फाइंग होगा वहां पर, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं सेम वर्ड को, और दूसरा साइकोलॉजिकली आप पैराफ्रेजिंग भी कर रहे हैं ताकि सामने वाला आपसे कनेक्टेड फील करे। ठीक है। और इसके बारे में जैसे हमने बात की थी कि हमें हमेशा आंसर उसी वर्ब में देना होता है जिस वर्ब में सामने वाले ने क्वेश्चन किया है। ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप चाहें तो हम फंटास्टिक भी बोल सकते हैं, वो भी आंसर करेक्ट है ग्रामेटिकली, बट पैराफ्रेजिंग वहां पर मिस हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अंशिका जी पूछ रहे हैं ये हो सकता है क्या, आई बिन बिजी लर्निंग इंग्लिश, होने को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ये आंसर बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितना भी बिहेवियर से या फिर आपकी लाइफ से, जैसे लर्निंग इंग्लिश, तो वहाँ पे एक आप सीख रहे हैं और शायद अच्छा फील कर रहे हैं, इसलिए आपने उसको आंसर किया है। ठीक है। बट ज्यादातर जनरली ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली, नो प्रॉब्लम। जनरली आप आंसर करेंगे अपने वेलबींग से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली वेलबींग के लिए ही पूछे जाते हैं।
तो बाकी हमने सेम हेयर और मीटू के बारे में पढ़ लिया था, तो इसमें वही चीज है, सामने वाला जो बोल रहा है वैसे ही हम भी हैं, तो सेम हेयर या फिर मीटू, या सेम एज यू, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन, इसका भी मतलब वही है जो हमने हाउ हैव यू बीन का मतलब देखा, हाउ आर यू का मतलब देखा, हाउ आर यू डूइंग। फिर से मैं कहूंगा, इसकी हिंदी निकालेंगे तो बड़े कंफ्यूज होंगे, आप कैसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज नहीं करनी है। जैसे अभी आपने, अंशिका ने पूछा था कि क्या हम वो आंसर दे सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है, और अगर हाँ वो रिलेट कर रहा है, आप लर्निंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसे आप लेकर के फील अच्छा, फील गुड कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो बताना बिल्कुल सही है। लेकिन इन सब चीज में याद रखेंगे, ये जनरली क्वेश्चन ऑफ वेलबींग होते हैं, तो वहां पर आपके वेलबींग को ही शो करे एज इन बिहेवियर। ठीक है। तो हाउ यू डूइंग का मतलब भी वही है, क्या हालचाल। आप ऐसे भी देखिए, आप हिंदी में भी जब पूछते हैं ना, तो कई तरह से आंसर मांगते हैं सामने वाले से। ऐसे कहेंगे, और भाई कैसे हो, और क्या हालचाल, और सब बढ़िया। तो ये कई सारे तरीके हो गए ना हिंदी में। तो वैसे ही अंग्रेजी में भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। तो ये इंग्लिश में वो तरीके हैं, अब आप उसको इंग्लिश में एज इट इज ट्रांसलेट करके नहीं बोल रहे हो, बट डिफरेंट वर्ड्स हैं हमारे पास। तो इस चीज को इसलिए हम कन्वर्जन में ना जा करके हम डायरेक्ट इंग्लिश को ही समझते हैं कि क्या बात हो रही है इंग्लिश में। तो हाउ आर यू डूइंग का पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हो गए इसके, आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू। मैं तो अच्छा हूँ भाई, मस्त हूँ, आराम से अच्छा चल रहा सब कुछ लाइफ में। हाँ, एक क्वेश्चन होता है ना, और भाई सब बढ़िया, हाँ ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ भाई, जिंदगी के दिन काट रहे हैं, जो उन्होंने बताया था आपको, वो वाला आंसर भी कर सकते हैं। जस्ट काउंटिंग द डेज, यहाँ पे भी कर सकते हैं, आई एम जस्ट काउंटिंग द डेज, व्हाट अबाउट यू, है ना। आई एम डूइंग फाइन, एंड यू, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, या फिर और भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आई एम जस्ट काउंटिंग द डेज, या आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ। ये सब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तब करते हैं जैसे कि ना, काउंटिंग द डेज, जब बहुत ज्यादा मन उखड़ा हुआ होता है कि भाई जिंदगी के दिन काट रहे हैं, कुछ खास है नहीं लाइफ में, तो वहां पर बोल देते हैं लोग कि भाई बस दिन कट रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा क्या क्या आंसर कर सकते हैं, मैं एक बार देखूंगा। अ, तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन और स्पीकर यानी क्वेश्चनर का जो रिस्पॉन्स होने वाला है वो होगा, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। फिर से बताऊंगा, जब ऑल्सो आपने यूज किया है तो याद रखिएगा, सामने वाले ने अगर डूइंग वेल बोला है तो ही आप डूइंग वेल बोलेंगे, अदरवाइज अगर सामने वाले ने डूइंग फाइन बोला है तो आप ऑल्सो के साथ डूइंग फाइन ही बोलेंगे, चाहे वो ऑल्सो हो या एज वेल हो या टू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग वेल टू, है ना, सामने वाले डूइंग वेल बोला तो आप भी बोलेंगे आई एम डूइंग वेल टू, या फिर आई एम डूइंग वेल एज वेल। तो ये सारी चीजें, तीन वर्ड्स भी के अर्थ में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेम हियर मी टू, जिसके बारे में जाना था। अपना भी वही हाल है जो आपका हाल है, तो ऐसे हम पूछ, ठीक है। तो ये सारे हमारे रिस्पॉन्सेस हो जाते हैं। कुछ और एग्जांपल आप बताइएगा। आई एम डूइंग वेल हो गया, आई एम डूइंग ग्रेट हो गया, आई एम डूइंग फैंटास्टिक हो गया, आई एम डूइंग फैबुलस हो गया, मार्वलस हो गया। बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम जस्ट बीइंग हैप्पी विद माय जॉब, वो एक्चुअली में इन द फॉर्म ऑफ डूइंग आ जाएगा। आई एम डूइंग ग्रेट इन माय लाइफ, आई एम डूइंग वेल इन एकेडमिक्स, ये भी आप बोल सकते हैं क्योंकि ये आपका बिहेवियर से रिलेटेड आंसर है जो आपको खुश रखता है या फिर जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। अभी मैं आंसर पढ़ रहा हूँ जिससे अनामिका शर्मा जी ने भेजा है, आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन माई वर्क, व्हाट अबाउट यू। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, कंसंट्रेटिंग ऑन माई वर्क, ये आप एक एक्चुअली में आपने क्या कर रहे हो उसके बारे में आंसर किया है, थोड़ा बिहेवियर से रिलेटेड आंसर हो, इसलिए मैंने इसको अवॉइड करने को बोला था कि ज्यादातर हमें आंसर वो देना है जो वेल बीइंग को दिखाए। ठीक है। जैसे आप बोलते कि आई एम कनेक्टिंग विद माई लेक्चर्स हैप्पीली, यहाँ पे ये अगर आपने ऐड कर दिया तो ये थोड़ा वेलबींग को भी दिखा देगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन वो नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन है कि आप कैसे हैं, बट उसको डूइंग वेल के फॉर्म में या डूइंग के बाद के फॉर्म में किया है। आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम डूइंग वेल, ये सब ठीक है। आई एम परफॉर्मिंग वेल, वाओ वंडरफुल। देवेंद्र भट्ट जी ने अच्छा आंसर किया है, आई एम परफॉर्मिंग वेल, ये भी आप कर सकते हैं। निहारिका जी ने आई एम डूइंग जस्ट एज यूजुअल एंड व्हाट अबाउट यू, बहुत अच्छा है। नंदिनी जी ने आंसर किया है आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग, ये भी कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पैराफ्रेजिंग यहाँ पे मिस हो गई, क्योंकि सामने वाले ने आपको हाउ आर यू डूइंग में आंसर पूछा है और आप यहाँ पे विदाउट डूइंग में आंसर दे रहे हैं, तो पैराफ्रेजिंग भी करनी है। बिहेवियर मीन्स क्या होता है, बिहेवियर मीन्स व्यवहार होता है, व्यवहार कुशल होना कहते हैं ना अपने लाइफ में। व्यवहार कुशल का मतलब ये होता है प्रैक्टिकल होना, या फिर सभी से कनेक्टेड रह पाए आप, सभी आप पर मतलब भरोसा कर पाए, और सभी को लगे कि हाँ आप में कुछ बात है, आप बात करते हो तो आपकी बात में दम होता है। आप
एक वजनदार बात करते हो। आपकी बात ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं होती, या बिल्कुल मतलब नीची, कहते हैं ना, ट्रिवियल टॉक्स, वो नहीं होता, मंडेन टॉक्स नहीं होता, बल्कि आपकी बातों में कुछ जादू सा होता है, तो उसको कहते हैं बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल होना, है ना। या फिर आप इसको ऐसे ही समझिएगा, एक हिंदी में शब्द है वाक पटुता, अगर आप इसको जानते हो तो, यानी बोलने में काफी ज्यादा माहिर होना, उस चीज को भी आप ऐसे ले सकते हैं। तो आपको बोलने में माहिर बनना है ना। आप केवल इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आप अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं, इसको इस तरह से हम लेंगे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के साथ ऑफकोर्स कल्चर भी आता है। एंड अगर आप बेसिकली बात करें तो ये जो हम चीजें कर रहे हैं ना, जैसे हमने कहा कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये सारे अपने आप में फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे व्हाट्सअप इनफॉर्मल वर्ड्स है, तो वो एक एक्चुअल में अपने आप में कल्चर है कि उस तरह से बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बात करते हैं, कोई फ्रेंड्स है या फिर कोई ऐसा है जहाँ पे फ्रैंकली बात करते हैं तो तू बोल लेते हैं, है ना। जब फॉरवर्ड प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे आप बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, कहाँ पर कैसे बात करनी है, इन बिहेवियर, उस तरह से व्यवहार कैसा होना चाहिए किस जगह, उसको मैंने टारगेट करके बोला था। आई एम डूइंग माई डिनर, नहीं भाई ये मत कीजिए। आप कुछ भी मत लगा दीजिए, यहाँ पे वेलनेस वाला बताना है। मयंक शर्मा जी, आई एम डूइंग माई डिनर मत कीजिए, आप इनको अवॉइड कीजिए, आप जो आंसर कर रहे हैं। जैसे एक आंसर आया था, मैं कुछ आंसर एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे वहां पे एक आंसर किया था आई एम परफॉर्मिंग वेल, वो अच्छा है, वहाँ कुछ अलग ऐड करना है तो ऐसा ऐड कीजिए कि वो आपकी वेलनेस को ही दिखाए। डिनर करना वेलनेस को बहुत ही इनडायरेक्ट वे हो जाएगा, और ये उसका आंसर हो जाएगा कि व्हाट आर यू डूइंग आंसर। एंड मयूर तेली जी, आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन जी, आई एम डूइंग प्रेटी वेल, वाओ, बहुत अच्छा। एंड ओके, नो प्रॉब्लम संगम जी, इट्स ओके, ज्वाइन लेट, नेक्स्ट टाइम टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये तो आंसर हो गया, आपने आंसर किया, बहुत अच्छा आंसर किया। एंड अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन क्या आंसर करेगा, तो वो मैंने बात करी कि आल्सो में उसी तरह का आंसर कर देगा जो सामने वाले ने बोला है, पैराफ्रेजिंग करते हुए। एंड सेम हियर और मी टू का मतलब तो वही होता है कि जो हम बोल रहे होते हैं सामने वाले को कि हम भी आपकी तरह ही हैं। ठीक है। आई एम सो टायर्ड, एंड यू, ये भी अच्छा है। बट यहाँ पर फिर से एक चीज मैं कहूंगा, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है और आंसर भी करेक्ट है, बट यहाँ पे पैराफ्रेजिंग मिस हो रही है। ग्रामेटिकली करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, पैराफ्रेजिंग मतलब साइकोलॉजिकल, वो जो कनेक्शन है, वो बॉन्ड बनाना, तो वो मिस हो रहा है। आप इसको अगर ऐसे बोलना चाहें, आई एम डूइंग एग्जॉस्टेड, टायर्ड को, तो वहां पे यूज हो जाता है आई एम डूइंग एग्जॉस्टेड। आई एम राइटिंग वेल बट नीड सम इम्प्रूवमेंट, ये इसका आंसर तो नहीं होगा, आई एम राइटिंग वेल बट नीड सम इम्प्रूवमेंट। अगर आपने किसी चीज और के लिए लिखा है तो वहाँ हो सकता है कुछ। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है कि आप कैसे हैं, तो आप उसमें वेल बीइंग से रिलेटेड आंसर करेंगे। कोई जनरल काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आंसर ना कीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। क्वेश्चन 7 है हमारा, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। तो यहाँ पर हमारा है, इसका मतलब भी वही है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा, और कैसा चल रहा सब कुछ, है ना, तो इसको बोलते हैं कैसा चल रहा सब कुछ। तो पॉसिबल रिस्पॉन्सेज है हमारे, इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग वेल, हाउ अबाउट यू, इट्स गोइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू, या व्हाट अबाउट यू, या सिंपल बोलना चाहें। ये मैंने आपको बताया था कि आंसर देने को तो इट्स गोइंग ग्रेट भी बोल सकते हैं। आप एक स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, सामने वाले से भी आप उसकी वेलबींग पूछ लीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से ज्यादा बात नहीं करना चाहते, या फिर वैसे मूड में होता है कि हमें बात नहीं करनी है, हमें कन्वर्सेशन को नहीं बढ़ाना, तो वहां पर आप एक स्टेटमेंट वाले आंसर देते हैं, चाहे वो हाउ यू का आंसर हो, आई एम गुड, आई एम फाइन। और अगर आपको सामने वाले की केयर है तो आप ऑफ कोर्स उससे पूछिए, यही ज्यादा बेटर वे होता है आंसर का। तो इट्स गोइंग ग्रेट भी बोल सकते हैं, व्हाट अबाउट यू। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ खास नहीं है, तो आप बोलेंगे नॉट बैड, नॉट बैड, ठीक, ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। तो उसमें आप बोल सकते हैं, कुछ आंसर दीजिएगा, क्या क्या आंसर और हो सकते हैं, कोशिश कीजिएगा इससे मैच करने की, गोइंग से। अभी सब लोग गोइंग से मैच करेंगे। वह आप वर्ड लगाइए, सिनोनिम यूज कीजिए, वेल का, ग्रेट का, कुछ सिनोनिम बताता हूँ मैं। फैंटास्टिक, फैबुलस, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल, कुछ आप यूज कीजिए और यहाँ पे आंसर कीजिए। इट्स गोइंग ऑसम, हाउ अबाउट यू, मयूर तेल जी का बिल्कुल करेक्ट है। और इट्स गोइंग प्रेटी वेल, ये भी करेक्ट है। एंड निहारिका जी, इट्स गोइंग फैंटास्टिक, एंड यू, ठीक है, इट्स गोइंग लवली, वेरी गुड, ओके।
ये भी आपका आंसर ठीक है हर्षवर्धन जी, इट्स गोइंग लवली। ओके, ऑल राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पर्सन के आंसर करेंगे, तो यहाँ पे भाई इट्स गोइंग वेल टू, वेल बोला है सामने वाले ने, इसलिए वेल लगाया फिर टू बोला। इट्स ऑल्सो गोइंग वेल हो सकता है, इट्स गोइंग वेल एज वेल भी हो सकता है, सेम हियर या मे भी हो सकता है। और लोगों ने आंसर किया है, अतुल जी ने आंसर दिया है इट्स गोइंग एग्जॉस्टेड, एंड यू आपने यहाँ यूज कर लिया, बहुत अच्छा। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, बहुत थकान चल रही है भाई, बहुत थके हुए हैं। अगर आपका दिन खराब गया है, मतलब बहुत, मतलब हैक्टिक दे गया है, हैक्टिक मतलब होता है बहुत बिजी शेड्यूल, तो वहां पे आप बोल सकते हैं इट्स गोइंग एग्जॉस्टेड, लगातार वो खराब ही चल रहा है, बहुत थकान से भरा। आई एम रनिंग इन माई लाइफ, इट्स स्टिल इट्स गुड। हाँ ये भी ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, और ये एक यूनिक आंसर है, बढ़िया है। कभी कभी आप ऐसे आंसर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैराफ्रेजिंग मिस हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आंसर है। यूनिकनेस में आप पैराफ्रेजिंग मिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट कोशिश करेंगे, अगर वही मैंने साइकोलॉजिकल बताया ना, बॉन्डिंग करने के लिए, खासकर मार्केटिंग वाले लोगों को अच्छे से सिखाया जाता है ये। तो वहां पे पैराफ्रेजिंग सिखाया जाता है, पैराफ्रेजिंग करना एक अच्छी बात होती है। नाउ कुड बी बेटर, ये भी अच्छा है, प्रसाद जी ने टाइप किया है, यूनिक है। और अनामिका जी ने किया है इट्स गोइंग ओके ओके। ये जब आप बिल्कुल ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, ठीक ठीक चल रहा है, तो ओके ओके बोल सकते हैं, या सो भी बोल सकते हैं। आपको कल एक वर्ड बताया था मैंने, सो, इट्स गोइंग सो। इट्स गोइंग ग्रेट, थैंक, एंड हाउ अबाउट यू। इट्स गोइंग ब्यूटीफुल, वाओ, एंड हाउ अबाउट यू। कुड बी बेटर, ये सब ठीक है, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। एंड आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाउ आर यू फीलिंग। ये तो बहुत नॉर्मल और कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको शायद इसका आंसर भी आता होगा। तो ये भी एक्चुअली में अल्टरनेटिव है हाउ यू का, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको आज। जैसे मैं पूछूं, आप यहाँ पे आए, हाउ यू फीलिंग, कोई, ये अक्सर ऐसा होता है ना, कॉन्टेक्स्ट बनेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे गए हैं, और वहां पर, या फिर मान लीजिए आपने आपने फ्रेंड को कहीं बुलाया है, और वहां पर आप गए, और तो वहां आप बोल सकते हैं हाउ यू फीलिंग, तो बताया कि भाई ठीक है, आई एम फीलिंग वेल इन दिस वेदर, आई एम फीलिंग फंटास्टिक इन दिस वेदर, या फिर आई एम फीलिंग आउटस्टैंडिंग, आई एम फीलिंग वंडरफुल, आई एम फीलिंग फंटाबुलस। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, लगाए लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से एक एक यहाँ पे आंसर लिखा है, आई एम इन गुड स्पिरिट्स। एक एक हो सकता है, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, ये भी एक फ्रेज होता है इसमें, इसका यूज कर सकते हैं कि मैं सातवें आसमान को अंग्रेजी में नौवें आसमान में बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये भी वर्ड्स आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने आंसर ऐड तो किया है लास्ट वाला, लेकिन यहाँ पे पैराफ्रेजिंग मिस है। बट मैंने आपसे अभी बोला थोड़ी देर पहले, कि कभी कभी यूनिकनेस शो करने के लिए पैराफ्रेजिंग मिस किया जा सकता है। बट अगर आपको सच में थोड़ा कनेक्शन फील कराना है सामने वाले से, तो पैराफ्रेजिंग बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आपका सामने वाले से बहुत बड़ा स्वार्थ है, तो फिर आप क्या करते हैं, सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, तो ये वही बात हो गई कि आप वो कुछ बोल रहे हैं ना, तो उसके वे में आंसर कर रहे हैं। अब वो मालूम क्या होता है एक्चुअली में, ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि आप बोल भी रहे हैं, और उसको पता भी नहीं चल रहा कि आपने कुछ ऐसा बोला है ट्रिकी, जिससे आप उसके जाल में फंस जाए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो अपने आप कनेक्टेड फील करने लगता है। जैसे आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, जैसे आप आए मेरे पास, आपने कहा सर एक्चुअली में मुझे आपने जो टॉपिक पढ़ाया पढ़ाया था लास्ट टाइम पे, सेल्फ इंट्रोडक्शन और डेली रूटीन वाला, उसके सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो पार्ट आया था, माय पेरेंट्स, व्हाट माय पेरेंट्स से अबाउट मी, में मैं थोड़ा अटक गया था वहां पर। मेरे पेरेंट्स मिस्टर दीक्षित जी जो मुझे पढ़ाते हैं, उसमें वो मुझे एक्चुअली में साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और मैं वहां पर कंफ्यूज था, क्योंकि वो जो फीडबैक देते हैं वो बड़ा ही अटपटा सा होता है, वो सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में होता है। इतना लंबा चौड़ा बोल दिया इन्होंने। अब क्या करना है आपको, पैराफ्रेजिंग का मतलब, हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आपने जो सेल्फ इंट्रोडक्शन मुझसे पढ़ा था, उसमें जो टीचर वाला पार्ट आया था, कि उसमें आपने कहा कि मिस्टर दीक्षित जी आपको ये पढ़ाते हैं साइकोलॉजी वाला, वो आपको बीच में प्रॉब्लम कर रहा है। इतना सारा लंबा बोला आपने, तो इससे मालूम क्या है, आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे, लेकिन ये बोलना, सामने वाला लगा था कि हाँ इसने मुझे ध्यान से सुना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कन्वर्सेशन के साथ, इंग्लिश के साथ, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें। ठीक है, और कनेक्टेड फील करने में भी हेल्प करता है। आप लोगों ने आंसर लिखे हैं कुछ, इट्स गोइंग ग्रेट, थैंक एंड, थैंक्स बोलिए, यहाँ पे थैंक नहीं, थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू, या थैंक यू बोल सकते हैं, नंदिनी शर्मा जी। और अशिका सुदान जी ने लिखा है इट्स गोइंग ब्यूटीफुल एंड हाउ अबाउट यू, कुड बी बेटर, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, वाओ बहुत बढ़िया। और देवन भट्ट जी ने लिखा है द एटमोस्फेयर ऑफ दिस सेशन इज ट्रूली फैंटास्टिक। क्या बात है, यूनिक आंसर दिया आपने।
और अतुल कश्यप जी लिख रहे हैं आई एम फीलिंग डिजी एंड यू, क्या बात है। डिजी मतलब होता है कि जब आप कुछ ज्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे, भारी भारी सा महसूस कर रहे हैं, उसको बोल देते हैं। एंड समर्थ कामरी जी ने लिखा है आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड व्हाट अबाउट यू। बहुत अच्छा। एंड अच्छा, एक वर्ड इन्होंने जो ऐड किया है इसको आप नोट कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये जो एब्सोल्युटली है, ये वर्ड अपने आप में एक साउंड अच्छा दे देता है, तो ये इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ यू में भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम फाइन बोल रहे हैं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो वो जो थोड़ा एक वहां पे जो एडजेक्टिव आ गया ना, तो वो थोड़ा एक और अच्छा एक्सप्रेशन डाल देता है। और आशिका सुदान जी लिख रही हैं आई एम फीलिंग फ्रेजाइल, हाउ अबाउट यू। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, मैं थोड़ा वीक फील कर रही हूँ। जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो बोल सकते हैं आई एम फीलिंग फ्रेजाइल। अच्छा आंसर दिया है। आई एम फीलिंग हैप्पी, हाउ अबाउट यू। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम फीलिंग मार्वलस एंड हाउ अबाउट यू। आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे, बहुत बढ़िया। प्रसाद जी ने लिखा है ये। और अंशिका त्रिपाठी आई एम फाइन थैंक फॉर आस्किंग। यहाँ पे आपने पैराफ्रेजिंग मिस कर दिया, आंसर ठीक है वैसे। आई एम फीलिंग ओके एंड व्हाट अबाउट यू, ये भी ठीक है। नंदन जी ने लिखा है। दत्तात्रेय जी ने लिखा है आई एम फीलिंग सेम एज एवरी डे एंड व्हाट अबाउट यू, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है, ठीक है। आई एम फीलिंग गुड एंड व्हाट अबाउट यू, उत्कर्ष गुप्ता जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने यही छाप दिया है जो मैंने इसमें बोला था, उससे कुछ अलग बोला था मैंने बोलने को। तो फर्स्ट पर्सन आंसर कर देगा, तो हमने बात कर ली। आई एम फीलिंग वेल टू, या फिर सेम ईयर, या फिर मी टू, जिस पे भी आप आंसर कर सकते हैं। तो आज 8 क्वेश्चन ही रखते हैं। आपको जो लिंक भेजी गई है, दूसरी लिंक, सेकंड वाली लिंक जिसमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन वाला होगा, उस पर क्लिक करके आप आ जाएंगे दूसरे सेशन में जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही। एंड आप उस सेशन को ज्वाइन कीजिए उस लिंक पर जा करके। ऑलराइट, तो मैं इस सेशन को स्टॉप करता हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर यू इन